नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ निधि और करुणा शंकर भी मौजूद हैं। शुरुआत दिल्ली की खबर से कर रहे हैं। तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। फैज़े इलाही मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा की गई। सिर्फ मस्जिद कमेटी के लोग ही नमाज पढ़ेंगे, यह फैसला लिया गया था। फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मस्जिद के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। फैज़े इलाही मस्जिद के पास धारा 163 लागू कर दी गई है। तुर्कमान गेट के आसपास ड्रोन से भी निगरानी किस तरह की जा रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मस्जिद कमेटी के लोग ही आज मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे। बाहरी लोगों को मस्जिद में नमाज की इजाजत आज के लिए नहीं है। तुर्कमान गेट से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मस्जिद कमेटी की तरफ से? तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं, इसका कितना असर आपको इलाके में नजर आ रहा है? देखिए, जुम्मे की नमाज को देखते हुए एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास तैनात किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मेरे ठीक सामने आपको तुर्कमान गेट नजर आएगा और मेरे ठीक सामने आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान नजर आएंगे। इसके अलावा आरएएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही अगर गलियों की बात की जाए तो गलियों के कोने पर आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात नजर आएंगे। किसी भी शख्स को इस तरफ आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई है। और साथ ही आप गलियों के अंदर भी देख सकते हैं कि वहाँ भी आपको दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो तैनात नजर आएंगे, जो कि लोगों को बाहर ना निकलने की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। धारा 163 यहाँ पे लागू कर दी गई है और लोगों को कहा गया है कि कोई भी शख्स बाहर न निकले। और लोगों से दिल्ली पुलिस ने यह अपील की है कि जुमे की नमाज को या तो वो घरों में अदा करें या फिर आसपास की मस्जिद में अदा करें। फैज़े इलाही मस्जिद में आकर नमाज अदा ना करें। एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि उन्हें शक है कि काफ़ी तादाद में अगर लोग यहाँ पे आते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर नमाज के बाद धरना प्रदर्शन या फिर नारेबाजी कर सकते हैं। इसी के चलते ये एहतियात कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा साथ ही आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा जो कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है और मलबा हटाने का काम भी जोरों शोरों पे चलता है। तो ये दोनों वजह है जिसके चलते पुलिस ने आम लोगों से अपील की है और ये कहा गया है कि बाहरी लोग जो हैं वो मस्जिद में आके नमाज अदा ना करें। जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उन्होंने मस्जिद कमेटी के लोग ही इस मस्जिद के अंदर आज नमाज अदा कर रहे हैं जुमे की। बाकी लोगों को इसकी इजाजत नहीं दी गई है। प्रशासन की तरफ से एहतियाती कदम उठाया गया है ताकि इस इलाके में ज्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी ना होने दी जाए। और जुमे की नमाज फैज़े इलाही मस्जिद में होने वाली है, जिसको लेकर सुरक्षा के बड़े बंदोबस्त हैं, जैसा कि बता रहे थे विवेक। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवांग माथुर। तुर्कमान गेट पे इस वक्त हम मौजूद हैं, फैज़े इलाही मस्जिद के ठीक सामने इस वक्त जहां हम खड़े हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो अतिक्रमण को हटाने का काम इस वक्त चल रहा है। लगातार कई सारी जेसीबीज और जो मलबे की गाड़ियां हैं वो यहां से इस वक्त जाती हुई नजर आ रही हैं। आज शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज है। दोपहर 1 बजे जब नमाज अदा की जाएगी उस वक्त कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको यहाँ पे जो है वो तैनात किया गया है। तुर्कमान गेट के ठीक सामने जो फैज़े इलाही मस्जिद है, इसके आसपास जो अवैध अतिक्रमण को हटाया गया मंगलवार को, उसके बाद जिस तरीके के हालात बेकाबू हुए, यहाँ के लोगों ने पथराव किया दिल्ली पुलिस के ऊपर, उसमें करीब 12 लोगों को शिनाख्त करके अरेस्ट किया गया है। और आज भी यहाँ सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम वो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्या फैज़े इलाही मस्जिद में जो आज जुम्मे की नमाज अदा होनी है उसकी इजाज़त दी जाएगी या नहीं, इस पर अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। और तुर्कमान गेट हिंसा मामले में अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए अभी दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में हिंसा से जुड़े मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान मोहम्मद इमरान के रूप में हुई है। हिंसा मामले में अब तक 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट है। फैज़े इलाही मस्जिद के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। दिल्ली पुलिस की टीम के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है। अवैध अतिक्रमण के दौरान हुई तोड़फोड़ का मलबा अभी तक पूरी तरह नहीं हटा। मस्जिद के इमाम ने लोगों से घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हुई हिंसा की जांच भी अब तेज हो गई है। कल गिरफ्तार किए गए लोगों को कोर्ट ने 1 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी।
मामले की जांच के दौरान यूट्यूबर सलमान का नाम प्रमुखता से सामने आया, जिस पर मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाने और लोगों को भड़काने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक सलमान ने 7 जनवरी की रात अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए अफवाह फैलाई कि फैज़े इलाही मस्जिद तोड़ दी गई है, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। और उत्तराखंड के देहरादून में भी शहर और आसपास सरकारी भूमि पर बनी अवैध मज़ारों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी के तहत शहर में एक और अवैध संरचना को हटाया गया। तस्वीर देहरादून की है, जहां गुरुवार रात नगर प्रशासन, एमडीडीए और नगर निगम की टीम ने घंटा घर के पास एक अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन किया। एचएनबी कॉम्प्लेक्स में बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर उसके मलबे और टीन शेड को हटा दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई पहले से जारी नोटिस के आधार पर हुई। सिटी मजिस्ट्रेट के मुताबिक डीएम के निर्देश पर उक्त अवैध संरचना का पहले सर्वे हुआ, फिर इसके भूमि निर्माण संबंधी दस्तावेज दिखाने के लिए एमडीडीए ने नोटिस दिया। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद बुलडोजर से इसे ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण होगा तो उसे गिराया जाएगा। अब तक राज्य में 573 अवैध संरचनाओं को हटाया जा चुका है, जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाई गई थी। देहरादून में बनी अवैध मजार में खादिम अवैध रूप से अंधविश्वास का कारोबार चला रहे थे।